आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप ये समय निकाले कि परमेश्वर के वचन से इस समय हम सीख सके। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप इन वचनों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और न केवल आप परंतु दूसरे लोग भी आशीष को पा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें भजन संहिता अध्याय 3 उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। वचन पे लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु इस शब्द में या इस सेंटेंस पे क्यों लगा है, इस पर विचार करने की मुझको और आपको आवश्यकता है। आज के संदेश का जो मुख्य टॉपिक है वो यह है, यहोवा हमारी ढाल है। हालेलुया, यहोवा हमारी ढाल है। परमेश्वर के वचन पे लिखा है 3 पद से हम देखते हैं, परंतु जो वर्ड परंतु प्रारंभ हुआ है इसका मतलब कुछ तो है ऊपर के पहले और दूसरे पद में। और यहाँ पे भजन का लिखने वाला राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ये जो परिस्थिति है, अगर आप इस परिस्थिति के विषय में दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 15 से लेकर अध्याय 17 तक जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे राजा दाऊद अपने खुद के बेटे अबसलोम से बचने के लिए भाग रहा था। वचन पे लिखा है वो यरूशलेम को छोड़कर भाग रहा था कि समहाउ वो अबसलोम से बच सके, क्योंकि उसका जो बेटा राजा दाऊद का जो बेटा अबसलोम था, समहाउ वो चाह रहा था कि मुझे राज सिंहासन मिल जाए, मैं उस देश का राजा बन जाऊं। इसलिए वो हर प्रकार के षड्यंत्रों को कर रहा था। और ये बात राजा दाऊद को पता चली तो राजा दाऊद जो सामर्थी था वो डर गया, भय में आ गया और भय के कारण वो उस स्थान को छोड़कर जाने लगा। उस समय उसने इस घटना को लिखा। यहां पे लिखा है परंतु, उसी शब्दों पर हम इंफसाइज करेंगे, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियां जितने भी बदतर हों, जैसे राजा दाऊद की परिस्थितियां बहुत बदतर थी। अब आप सोचिए, एक राजा अपने बेटे से डर के मारे, बीइंग ए राजा, एक राजा होने के बावजूद अपने बेटे से डर के मारे जब वो भाग रहा है, उस समय कहता है, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। मेरे प्रियो, इस वचन पर मैं आपको साहित्य करना चाहता हूं। आपने अगर कभी ढाल देखा होगा तो जब भी ढाल का हम इस्तेमाल करते हैं तो सामने की तरफ करते हैं। जब लड़ाइयों पे ढाल इस्तेमाल करते हैं वो सामने की तरफ आगे करते हैं, एक ही समय में चारों तरफ नहीं कर सकते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। ये शब्द मुझको बहुत अच्छा लगता है प्रियो। ये अद्भुत प्रभु का वचन है जो मुझको और आपको सहायता करता है जीवन की तमाम परिस्थितियों में। जब हमको लगे हम परिवार में घिर चुके हैं, जब लगे हम अपनी समस्याओं में घिर चुके हैं, जब लगे अब जीवन पर रास्ता नहीं मिल रहा है, जब लगे अब मेरे जीवन पर आगे क्या होगा, जब लगे हमारे अपने लोग हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे हैं, जब लगे कि मैं जीवन पर मेरी ढाल कौन बनकर आएगा, तो प्रभु के वचन पर लिखा है, नीति वचन अध्याय 30 उसके 5वें पद में लिखा है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो अद्भुत वचन है। वहां पर लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। वो अपने शरणागतों की ढाल है। मैं और आप जब परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास जाकर वो शरण लेते हैं, परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं, प्रभु अब हमें कोई नहीं दिखता है, आप ही हैं जिस पर हम शरण ले सकते हैं, तब वो हमारी ढाल बन जाता है। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता अध्याय 66 उसका 9वां पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत वचन है प्रियो। मेरा और आपका परमेश्वर जो ढाल बनता है, जो मुझको और आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जो मुझको और आपको हमारे जीवन पर सुरक्षा के साथ एक समृद्धि प्रदान करता है। जीवन की तमाम परिस्थितियों में जब हम घिर जाते हैं, उस समय अगर कोई सुरक्षा देता है तो कोई और नहीं, मेरा और आपका यहोवा है।
हालेलुया। वचन पे लिखा है, भजन संहिता अध्याय 66 उसके 9वें पद में लिखा है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। हालेलुया। हमारे पांव को टलने नहीं देगा प्रियो, वो अद्भुत परमेश्वर है। वचन पे लिखा है, बाद में अबसलोम जो राजा बनना चाहता था, वो हालेलुया वो बाद में मारा गया, वो बाद में मारा गया। दुख तो हुआ राजा दाऊद को, पर प्रियो वो उसका एक शत्रु बन गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो इस बात को स्मरण रखें, आज की इस समय जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कहना चाहता है, यहोवा आपकी ढाल है, यहोवा आपकी ढाल है। प्रभु आपको सुरक्षा देगा। अद्भुत वचन लिखा है, चारों ओर मेरी ढाल है, हमें पीछे के लोगों से ही बचाएगा। वो दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ से परमेश्वर की सुरक्षा होती है, और वो सुरक्षा मिलती है जो मनुष्य मुझको और आपको नहीं दे सकता। वो हालेलुया। ये संसार की चीजें और वस्तुएं खरीदने से हमें मिल सकती है, पर जो सुरक्षा है, अद्भुत सुरक्षा जो परमेश्वर आत्मिक, शारीरिक, भौतिक और तमाम तरीकों से जो सुरक्षा प्रभु मुझको और आपको दे सकता है, वो मनुष्य नहीं दे सकता है। इसलिए आज इस समय जब आप प्रभु के वचन को कहते हैं, मेरे साथ इस बात को कहें, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरी ढाल है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 31वें पद में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। अद्भुत वचन प्रियो, यहाँ पे लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसका मतलब अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारी ढाल है, लोग हमारे विरुद्ध में खड़े होंगे, लोग हमारे विरुद्ध में प्लॉट या षड्यंत्र करेंगे, लोग हमें खींचना चाहेंगे, पर मुझको और आपको याद रखना है, कोई हमारी ओर रहे या न रहे, परमेश्वर हमारी ओर होना चाहिए, यहोवा हमारी ढाल होना चाहिए। और जब यहोवा हमारी ढाल होता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को वो ढाल बनकर उसे सुरक्षा प्रदान किया, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। वो मुझको और आपको भी ढाल बनकर सुरक्षा देना चाहता है। क्या आप उस ढाल को चाहते हैं? हालेलुया। क्या उस सुरक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके जीवन के लिए वो ढाल बनने पाए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रिय लोगों ने पिता इस सुंदर वचन को सुना। दाऊद पिता डर गया था, दाऊद कह रहा था कि कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। फिर उसने कहा, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, और आप दाऊद की ढाल बन गए, दाऊद की सुरक्षा बन गए पिता। रोमियो की पत्री में आपने कहा, परमेश्वर अगर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। हाँ प्रभु जी, हम सबके जीवन पर ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब विरोध में लोग हमारे उठते हैं, पर यह आपका वचन है जो हमें दृढ़ करता है, हमें साहस प्रदान करता है कि परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर आप हमारी ढाल है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सुंदर वचन को सुनने के लिए इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।